नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में जिस बिजनेस के बारे में हम बात करने वाले हैं, इस बिजनेस को मात्र पूरे इंडिया में 2 से 3% लोग ही करते हैं। दोस्तों, ये फ्यूचर का नंबर 1 बिजनेस होगा। अगर आप अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं तो दोस्तों अभी से आप इस बिजनेस की शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों जो भी आदमी पहले नया बिजनेस लेके आता है और उसको ब्रांड बना के लोगों के बीचों में ले जाता है और जब लोग उसे दोस्तों पसंद करने लगते हैं, उनको फायदा मिलने लगता है, तो दोस्तों वही ब्रांड बन जाता है। उसी को कहते हैं भैया ये सबसे पहले का ब्रांड है। अगर आप अपना खुद का बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हैं तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही अच्छा वीडियो है। इस बिजनेस है दोस्तों, इस बिजनेस में आपको नुकसान होगा ही नहीं। सिर्फ 2 मशीन की ज़रूरत होगी और एक मशीन की कीमत 5-6 हज़ार रुपये होती है और एक मशीन छोटी बड़ी भी आती है। तो हमें अभी छोटे से शुरुआत करना है और जो इसमें रॉ मटेरियल मिलता है दोस्तों बड़ा सस्ता होता है। लागत कितना आएगी, प्रॉफिट कितना आएगा, ब्रांड कैसे बनाना है, मशीन कहाँ से लेना है, मार्केटिंग कैसे करना है, एक एक करके सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। अगर आप इस बिजनेस को करने में इंटरेस्टेड हैं तो दोस्तों वीडियो अंत तक देखिएगा। देखने के बाद आपके मन में कुछ और समस्याएं हैं, जैसे कुछ और बातें ना समझ में आई हो, तो आप दोस्तों कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं और हम आपको लिंक भी दे देंगे। आप खुद गूगल पे जाके सर्च करके देख लेना इस बिजनेस को कितने लोग कर रहे हैं और बहुत अच्छा डिमांड है आज के समय में और फ्यूचर में तो दोस्तों ये नंबर 1 पे जाएगा। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए दोस्तों, अगर हमें अपना ब्रांड बनाना है तो ब्रांड बनाने के लिए क्या चाहिए? एक अच्छा सा नाम चाहिए, जिससे नाम इजी होना चाहिए, सबको लेने में आसान हो और वह नाम बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। तो कुछ भी आप एक अच्छा सा नाम ले लीजिए। अब इस नाम से कोई और बिजनेस ना कर पाए, इस नाम से कोई और अपना प्रोडक्ट ना बना पाए, इसके लिए इसको रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। तो रजिस्टर्ड कहाँ कराया जाता है? रजिस्टर्ड कराने के लिए दोस्तों आपको जाना होगा, भारत सरकार की एक वेबसाइट है जिसे आईपी इंडिया कहते हैं। आईपी इंडिया जैसे आप गूगल पे सर्च करिए तो आपकी वो फाइल खुल जाएगी, सारी डिटेल आ जाएगी। इसी आईपी इंडिया की जो संस्था है, इसी के अंतर्गत सारे प्रोडक्ट ट्रेडमार्क होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, पेटेंट होते हैं, यानी सारा काम इसी संस्था के अंतर्गत होता है। अब दोस्तों जो आपने ब्रांड नाम लिया है तो आप जाकर के इस साइट पे आप खुद अपने प्रोडक्ट को ट्रेडमार्क कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों बहुत सारी ऐसी एजेंसियां हैं, संस्थाएं हैं, उनके माध्यम से आप अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। ये प्रोडक्ट जो दोस्तों रजिस्टर्ड होता है ये 10 साल के लिए होता है। 10 साल के बाद आपको रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। अब जो आपने नाम चॉइस किया, मान लीजिए आपने क्या नाम चॉइस किया है, प्रीमियम। मान लीजिए आपके प्रोडक्ट का नाम है प्रीमियम। अब इस प्रीमियम को आपका रजिस्टर्ड हो गया। अब ये प्रीमियम नाम से पूरे ऑल ओवर इंडिया में कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना सकता है आपके अलावा। अब इसी को ब्रांड लेवल बनाना है। अब 10 साल के बाद आप फिर रिन्यूअल करवा लीजिएगा। 10 साल के बाद अब 10 साल के लिए जो प्रोडक्ट आपका रजिस्टर्ड हो रहा है, इसके लिए भारत सरकार कुछ फीस लेती है। फीस क्या है दोस्तों? आज के समय में 3,500 रुपए है। 4-5 साल पहले ये दोस्तों फीस 3,000 रुपए थे। जब हम अपना प्रोडक्ट ट्रेडमार्क का रजिस्टर्ड करवाए थे 3,000 रुपए लगता था। एक 3,500 रुपए ये वन टाइम आपको देना है, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। अब इसी प्रोडक्ट को ब्रांड बनाना है, ब्रांड बनाना है, पॉपुलर करना है। तो प्रोडक्ट कैसे पॉपुलर होता है, ब्रांड कैसे बनता है? अब जो प्रोडक्ट आप बनाए हैं उसकी क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए, क्वालिटी के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। प्रोडक्ट की पैकेजिंग डिजाइन बेस्ट होनी चाहिए। बस 3-4 चीजें ध्यान दी जाती है। अब इसके बाद लोगों तक जब आपका प्रोडक्ट जाएगा, लोग आपके प्रोडक्ट को लाइक करेंगे, जिसके लिए वो खरीदे वो चीज उनको मिल रहा है, सही से मिल रहा है, मतलब एकदम नेचुरल मिल रहा है, तो दोस्तों इससे ब्रांड बनता है। तो जब वो प्रोडक्ट ग्राहक यूज करेगा वो दूसरे को भी बताएगा भैया आप इसे ले लीजिए। जैसे मान लीजिए आप कोई ब्रांडेड जूता पहनते हैं
तो जूता दोस्तों आप पहले कोई पहन रहे थे, मान लीजिए पहले किसी कंपनी का पहन रहे थे, आपका कोई दोस्त दूसरी कंपनी का पहन रहा था, तो उस जूते में उसको और अच्छी क्वालिटी मिली, उसकी डिजाइन और बढ़िया थी, उसमें मजबूती बहुत ज़्यादा थी, तो दोस्तों आप उसे खरीदेंगे। वो आपको कहेगा भैया मेरा जूता आपसे भी बढ़िया है, तो एक बार आप उसे ट्राई, इसी तरह से ब्रांड बनता है। तो यहाँ तक आप क्लियर हो गए। अब इसके बाद क्या चाहिए? इसके बाद इसकी मार्केटिंग की जाती है। तो मार्केटिंग करने का आज हमारे पास दोस्तों बहुत सारे साधन हैं। साधन का मतलब जैसे बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, आप चाहे घर पे हैं, चाहे जहां से आप अपने प्रोडक्ट को पूरे विश्व में बेच सकते हैं, इंडिया में ही नहीं पूरे विश्व में बेच सकते हैं। जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ये जो सारी कंपनियां हैं ना, इस पर आप अपना लॉगिन आईडी बनाइए और उसके बाद प्रोडक्ट को बेचिए। बेचना तो आसान हो गया, ये तो पहला तरीका। दूसरा ऑनलाइन ये तरीका हो गया। अब जब आपको अपना प्रोडक्ट ऑफलाइन बेचना होगा, तो ऑफलाइन बेचने के लिए आपको एक प्रॉपर टीम तैयार करना पड़ता है। अगर आपके पास बजट है तो एक बड़ी टीम तैयार करिए, बजट नहीं है तो छोटे से शुरुआत करिए। आप अपने प्रोडक्ट को खुद मार्केट में ले जाइए, मार्केट में बेचिए। जब बेचने में आपका प्रोडक्ट आपके ग्राहक बन जाएंगे, दुकानदार से आपका संबंध बन जाएगा, तो आप लड़का रख दीजिए, लड़के के द्वारा बिचवाइए, फिर एक लड़का और रख के फिर ऐसे वैसे 4-6-10 लड़के रख दीजिए। 4-6-10 लड़कों को मैनेज करने के लिए फिर मैनेजर रखा जाता है। और फिर उसके बाद आप टीम ऐसे बढ़ाते जाइए, एक जिले से दूसरे जिले, दूसरे जिले से तीसरे जिले, फिर स्टेट वाइज, फिर अलग स्टेट वाइज, तो ऐसे ऐसे दोस्तों बढ़ाया जाता है। फिर मैनेजर को हैंडल करने के लिए RSM होते हैं, RSM को हैंडल करने के लिए ZSM, लेकिन ये मल्टीनेशनल कंपनियों में होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों में। लेकिन ऐसे होता है मार्केटिंग। तो शुरुआती में एक सेल्समैन रख करके आप खुद सेल्समैन बन के अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ तक क्लियर हो गए। यानी अब इसके बाद बिजनेस करने के लिए हमें क्या चाहिए? बिजनेस करने के लिए कागजात की अगर हम बात करें तो उस पर दोस्तों पहला तो कागज आपको लेना पड़ेगा GST नंबर। कोई भी काम अगर आप अच्छे ढंग से कर रहे हैं, थोड़ा सा बड़े लेवल पे करेंगे, तो GST नंबर बहुत जरूरी है। GST नंबर दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसे आप खुद जन सुविधा केंद्र पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। यह जो सेलटेक्स में एडवोकेट होते हैं, आप सेलटेक्स ऑफिस जाइए, उनका एक अलग चैम्बर होता है, तो ये चैम्बर पे सारे एडवोकेट बैठते हैं, तो उनके माध्यम से भी आप GST नंबर ले सकते हैं। फिर आपको आसानी होगा जब सेलटेक्स भरना होगा, ये सारी चीजें यहाँ तक क्लियर हो गए। अब दोस्तों हम बात करते हैं बिजनेस कौन सा करना है और इस बिजनेस को कैसे करना है, कैसे शुरुआत करना है, कैसे इसको बड़े लेवल पे ले जाना है। तो दोस्तों आज हम जो बिजनेस की बात करें, एकदम यूनिक सा बिजनेस है। वो है दोस्तों एक कच्चा केला का। कच्चे केले को पाउडर बनाना है और पाउडर बना करके इसे ब्रांड बना के आपको बेचना है, क्योंकि आज के समय में स्वास्थ्य के प्रति सब लोग जागरूक हैं। और ये जो कच्चे केले का पाउडर बनाया जाता है, इस पाउडर को दोस्तों आयुर्वेद में कई दवाओं में प्रयोग किया जाता है। इसे लोग ताकत के लिए यूज करते हैं, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, और इसे दोस्तों मसल्स को बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं। आप लोग जानते हैं कच्चे केले में या पक्का केला, कच्चा केला, जो भी केला है, ये सारे गुणों से संपन्न है। इसमें सही कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। तो दोस्तों कच्चे केले का जो पाउडर है, लोग इसको बहुत ज़्यादा लेते हैं और इसे दोस्तों प्रोटीन पाउडर के तौर पे प्रयोग करते हैं, दूध के साथ प्रयोग करते हैं, पानी के साथ प्रयोग करते हैं, स्मूथी बना के लेते हैं, ड्रिंक्स बना के पीते हैं। ये बिकने लगा, मार्केट में बिक रहा। आप जाके सर्च करिए दोस्तों कच्चे केले का पाउडर, आप खुद गूगल पे सर्च कर लीजिए, तो वहाँ पे आपको कितना मिलेगा? 800 रुपये किलो, 900 रुपये किलो, 1000 रुपये किलो, 2-2000 रुपये किलो तक का आपको कच्चे केले का पाउडर मिलेगा। आप जाके पहले गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, कमेंट बाद में करिएगा। आप सारी जानकारी लेना हो तो आप देख लीजिए कितने लोग बेच रहे हैं और फर्स्ट क्लास उनकी रेटिंग आ रही है, और दोस्तों फर्स्ट क्लास उनको बिक रहा है, पाउडर बिक रहा है। ये नहीं कि नहीं, कुछ लोग ऐसे कमेंट करते थे आप ही कर लीजिए। अरे भाई, मैं बिजनेस आइडिया आपको बताता हूँ, मैं कितना बिजनेस करूंगा, मैं तो ऐसे भी फार्मा क्षेत्र में हूँ, हमारे पास होलसेल का लाइसेंस है, मैं होलसेल का भी काम करता हूँ, तो दोस्तों कितने बिजनेस में कर सकता हूँ, तो ये बात नहीं होती। तो दोस्तों ये बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अच्छा है। अब इसे करना कैसे? इसके लिए आपको 2 मशीन की जरूरत पड़ेगी, 2 मशीन की। एक मशीन चाहिए आपको पाउडर बनाने के लिए, तो पाउडर बनाने के लिए अभी आपको बड़ी मशीन लेने की जरूरत नहीं, छोटी मशीन आप ले लीजिए।
3,000 से शुरू होती है छोटी छोटी मशीनें, जैसे मसाला पीसा जाता है ऐसी छोटी मशीन आती है, तो 3,000, 5,000, 6,000, 7,000। तो आप जहाँ पे हैं वहाँ पे दोस्तों हर एक ज़िले में मशीन मिलती है। जहाँ पे आटा चक्की की मशीन मिलती है वहीं पे ऐसी मशीन मिलती है, तो जो जिससे मसाला पीसा जाता है, यही तो हो गया। इससे आप कई और काम कर सकते हैं। जब आप ये मशीनें ले लेंगे तो आप केले का पाउडर बना के उसको बेचिए, उसी में हल्दी भी पीस सकते हैं, बेसन भी पीस सकते हैं, धनिया पाउडर, मिर्चा, ये सब भी पीस सकते हैं और इसे भी बेच सकते हैं। ये मशीन बेकार नहीं जाएगी। एक मशीन चाहिए। दूसरी मशीन चाहिए दोस्तों इसी कच्चे केलों को सुखाने के लिए। ये भी मशीन 4-5 हज़ार रुपये में आती है। तो दोस्तों अब करना क्या है, 2 मशीन चाहिए। एक चाहिए पाउडर बनाने के लिए और एक चाहिए कच्चे केले को सुखाने के लिए। तो 2 मशीन आपको परचेज करना है। दोनों मशीनें आप जाकर के ऑफलाइन लेना है, ऑनलाइन नहीं लेना है दोस्तों। ऑनलाइन इसलिए नहीं लेना, पता लगा उसमें कुछ कमियां आ जाए तो आप कहाँ वापस करने जाएंगे, उसमें दुनिया भर के ताम झाम होता है। तो आप ऐसे ले लेना। 2 मशीनें हो गई। अब करना कैसे रहता है, बड़ा आसान सा है। अगर आप इसे दोस्तों ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, आपको ट्रेनिंग दे देंगी, सर्टिफिकेट भी दे देती हैं। तो ये दोस्तों फूड प्रोडक्ट में आ गया। अब फूड प्रोडक्ट में पहला जीएसटी नंबर चाहिए। दूसरा दोस्तों फूड प्रोडक्ट का बिजनेस करने के लिए एफएससीआई रजिस्ट्रेशन या एफएससीआई लाइसेंस लेना पड़ता है। लाइसेंस तब लेना पड़ता है जब आपका बिजनेस बड़े लेवल पे होगा। अगर बिजनेस छोटे लेवल पे है तो आपको एफएससीआई रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। 100 रुपये लगता है 1 साल के लिए। 1 साल के बाद फिर आपको रिन्यूअल करवाना पड़ता है। तो ये 2 कागजात चाहिए, बाकी कोई कागजात नहीं चाहिए। इस बिजनेस को आप घर पे भी कर सकते हैं, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। ऑनलाइन बेचिए, ऑफलाइन। अब इसे करने के लिए कैसे किया जाता है दोस्तों, आप ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, नहीं तो मैं ऐसे बता दे रहा हूँ। कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको कच्चा केला मार्केट से खरीदना है। कच्चा केला हर आप किसान के घर से भी ले सकते हैं, या दोस्तों आप जो सब्जी मंडी होती है वहाँ जाएंगे, कच्चा केला वहाँ कुंतल के हिसाब से मिलता है, तो वहाँ से कच्चा केला कुंतल के हिसाब से ले लेंगे। अगर कुंतल के हिसाब से आप लेने जाते हैं तो 1500 से लेकर 2,000 रुपये कुंतल आपको केला मिल जाएगा। 1500 से लेके 2,000 रुपये कुंतल के हिसाब से कच्चा केला आपको मिल जाएगा। अब उस केले को लाना है। केले को लाने के बाद सबसे पहले उसे पानी में भिगो देना है, उसमें साफ सफाई करके उसको पूरा एकदम फ्रेश कर देना है। उसके बाद दोस्तों इसे काट के टुकड़ों में, उसके बाद इसे जो है फैक्ट्रिक एसिड आता है उसमें आपको भिगो देना है। भिगोने के बाद इसे सुखवा करके, सुखवाने के बाद उसी मशीन में डाल के सुखवा लेना है। सुखवाने के बाद बस इसका पाउडर बनाना है। पाउडर बनाने के बाद अब इसको 250 ग्राम, आधा किलो या 2 किलो, 3 किलो पाउडर में आप पैक करके बेच सकते हैं। इसके लिए आप गूगल पे जाएं, देखिए दोस्तों कितने कितने ग्राम का वहाँ पाउडर बिक रहा है। उसी तरह से आप अपने डिब्बों को पैक करना है। पैकिंग करने के लिए डिब्बे भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे, जैसे हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। जैसे मसाला आप पैक करते हैं तो प्लास्टिक का डिब्बा ले सकते हैं, कांच का डिब्बा ले सकते हैं, और उसके बाद उसमें आप अपना स्टिकर लगा करके ऐसे कर सकते हैं। अब जो उस पर आप स्टिकर लगाएंगे तो स्टिकर के लिए कुछ रूल्स और होते हैं, जैसे पैकेजिंग रूल्स होता है। तो पैकेजिंग रूल्स दोस्तों, जहां कांटा वाट का लाइसेंस मिलता है वहीं से आपको पैकेजिंग रूल्स के कुछ कागजात लेने पड़ते हैं। इसमें नाम मात्र 100-200 रुपये लगता है। क्योंकि काम ऐसा करना चाहिए जिससे हम किसी तरह से फंसे ना, सारे प्रॉपर तरीके से काम करना चाहिए। तो आप जा करके वहाँ पैकेजिंग रूल्स के जो रूल्स होते हैं, यानी जो पैकेट पे लिखा जाता है, आप देखते होंगे डिब्बे पे लिखा रहता है दोस्तों, कोई फूड प्रोडक्ट है, तरह तरह की चीज़ें। तो दोस्तों ये लिखने के लिए आपको उनसे परमिशन लेना पड़ता है। तो अभी छोटे तौर पे आप कर रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं तो इस पाउडर को ऐसे बना करके डायरेक्ट जो दवा की कंपनियां होती हैं, आयुर्वेदिक दवा बनाते हैं, उनसे आप डायरेक्ट कंटेक्ट करके उनके पास ऐसे दोस्तों 25 किलो 20 किलो की बोरी में भर के भी बेच सकते हैं। तो कई तरीके से जब आप उस क्षेत्र में घुसेंगे तब दोस्तों आपको समझ में आएगा इस कैसे कैसे हमको करना है। दोस्तों ये बिजनेस आइडिया आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, तो दोस्तों जिला उद्योग कार्यालय जाएंगे तो वहाँ से भी आपको इससे संबंधित जानकारी मिल जाएगी। वहाँ पे जाने के बाद दोस्तों बहुत सारी ऐसी संस्थाएं रहती हैं जो कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं। अगर आप उनकी ट्रेनिंग को अटेम्प्ट करते हैं उसके बाद दोस्तों वो लोन भी दे देती हैं, आपको लाइसेंस भी दे देती हैं कि आपके पास ये प्रशिक्षण का लाइसेंस मिल गया। ऐसे बहुत सारे हैं दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।